तो जो मिडिल क्लास के लड़कियां हैं, उनके पिता चाहते हैं कि उनकी बेटियां भारत में किसी अच्छे पद पर चली जाएं, क्योंकि इस देश में स्त्री को सम्मान ताकत से ही मिलेगा। जो दुर्गा बन के टहलेगी तलवार लेके, बस उसी की पूजा होगी। ये नियम है इस देश का। तुम्हारे पिता लोगों ने जितना तुम लोगों को आजादी दे रखी है ना, वो आजादी दोबारा कोई नहीं देगा। भाई आज तुम पिताजी से कह दो मैं घूमने जा रहा हूं दिल्ली, बहुत सारे पिताजी जाने देंगे, जाओ ठीक है बेटा घूम के आओ, कोई बात कि मेरे क्लास के दोस्त जा रहे हैं मैं जा रही हूं। ये बात तुम अपने हस्बैंड से ना कह पाओगी, तो फटना शुरू हो जाएगा, तो आवाज आने लगेगी चर 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 करके, पैसा हम दे रहे हैं घूमने, तुम किसी और के साथ जा रही। इसलिए इस देश में, खासकर इस प्रदेश में, औरतों को बहुत जागरूक रहना चाहिए। लड़कियों को जिनको भी मौका मिल जाए, उन्हें मौका गंवाना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। और लड़कों को तो देखना ही नहीं चाहिए, लड़के तो कुछ भी कर ले, 10 बंडल पान का गुटखा लिए टहल रहे बाजार में। यहां तो कानपुर में कौवा भी गुटखा खाता है। यहाँ कौवा को तुम देखो काव काव करते हुए, बड़ी अजीब सी काव निकलती है उसकी, भरा हुआ है मुंह में। यहाँ जो आदमी मिलता है गुटखा खाए हुए, कोई भी, बहुत अपवाद स्वरूप में देखता हूं कि कोई गुटखा नहीं खाता, सब। अभी हमारे दोस्त आए पूरा, मैंने कहा छोड़ दो, काहे, ज्यादा पैसा हो गया हमको दे दो। नहीं नहीं, दिन में 2 बार खा लेता हूं। जब हमसे मिलते हैं तभी बस खाते हैं, उसके बाद कहते हैं हम नहीं खाते। इतने पढ़े लिखे हैं, इतने मतलब अच्छे घर से हैं। मैंने कहा तुम्हारी पढ़ाई बेकार चली गई यार। गुटखा में जब तुम कोई चीज खाने या खरीदते हो तो उसमें पीछे लिखा होता है ना, प्रोटीन इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना, फैट इतना, शुगर इतना, एनर्जी इतना। गुटखे में क्या लिखा हुआ है? और तब भी तुम खाते हो, और वो भी रिक्शा वाला खा रहा है तो चलो उसको माफ किया जा सकता है, बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है। अब 11 साल की लड़की की अगर शादी हुई और 12 साल में विधवा हो गई, अब उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसके पास संपत्ति का कोई हक नहीं है, और विधवा का जीवन बहुत कठोर है। और स्त्री की जो भी मदद करेगा वो स्त्री का उपयोग करेगा। अपवाद हो सकता है कोई हो जाए, अपवाद कोई हो जाए वो एक अलग बात है। प्रेम रोग मूवी देखी नहीं थी? तो अब इस मुसीबत से बचने के लिए बोले मार डालो, तो सती प्रथा, तो सती प्रथा हिंदुइज्म का लक्षण नहीं है, सामंतवाद का। जातिवाद हिंदू धर्म का लक्षण नहीं है, सामंतवाद का। सती प्रथा का हिंदुइज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। सती प्रथा का किससे लेना देना है? भाई आज इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इतिहास लोगों ने पढ़ा ही नहीं कायदे से। अब वो मेरी 1 मिनट की क्लिपिंग काटे, पूरी सुना दो, पूरी सुना दोगे तो तुम्हारी ही हालत खराब हो जाएगी। अपनी कमी को मानना, अपनी कमी, 2000 साल से कोई भी सेंट्रल एशिया से आके मार पीट के चला जाता है। वो महमूद गजनी, वो पॉकेट मार है अफगानिस्तान का, पॉकेट मार है वो हिंदुस्तान आता है लूटता चला जाता है। क्यों? वो तैमूर आता है, लगाया 2-3 हाथ, और तुम बार बार दूसरों को दोष देते हो। महमूद वो मुसलमान था, हम हिंदू को तबाह करना चाहता था। तो तुम एक होके क्यों नहीं होते हो एक?
तुम एक हो जाओ, तुम अपनी कमियों को दूर कर लो, तुम ताकतवर हो जाओ ना। लेकिन जब तुम दूसरे की कमी दिखाते हो तो अपने अंदर सुधार की संभावना नकार देते हो। इतने लोग मारे, अपनी हमारी कमियां नहीं है, उनको भी तो सुधारो।